अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और इस व्लॉग के स्टार्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग देख के बहुत हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन है और इसके फेस पे क्या हुआ है। तो इनका नाम है इदरीस और ये कराची में रहते हैं। वो कहते हैं ना कि खुदा किसी को किसी से मिलवाने का कोई वसीला एक बना देता है। तो हमें इस फैमिली से, मुझे इस फैमिली से मिलवाने का वसीला जो बनाया है वो सलमान भाई और सोनिया, उन लोगों को बनाया है। आप लोग जानते हैं सलमान भाई और सोनिया को बहुत अच्छे से। वो कराची में रहते हैं और इदरीस भाई जो है, इनकी मिसेस का नाम है सनिया। सनिया की दुनिया उनके चैनल का नाम है और वो भी व्लॉगिंग करती हैं और ये फैमिली भी कराची में ही रहती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले सोनिया और सलमान भाई जो है सनिया के घर गए थे इन लोगों के साथ मिलने के लिए। तो उनके व्लॉग से पता चला कि ये एक वहाँ पर ये फैमिली रहती है और इनके साथ ऐसा ऐसा हादसा पेश आया है। और तो बस उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सनिया सलमान भाई में सपोर्ट ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। और अगर किसी तरह नहीं भी कर सकते तो कम से कम उस बंदी को ये है कि उसका चैनल जो है अच्छे से ग्रो हो जाए। वो चैनल, उसके व्यूज़ कम है, उसके व्यूज़ ज़्यादा हो जाए। और हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम इस तरह तो इस चैनल के ज़रिए तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो बस मैं भी सनिया को सपोर्ट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जितने मेरे देखने वाले हैं वो भी सनिया के चैनल पर जाएं। और उसके हस्बैंड को, सनिया के हस्बैंड को जो भी कुछ हुआ है, सनिया ने व्लॉगिंग करती है, उसने अपने डिटेल में सब कुछ अपने हस्बैंड के बारे में और वो पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं वो सब कुछ उसने अपने चैनल पर बताया है। सनिया के जो हैं 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक छोटी सी बेटी है। और सबसे प्यारी बात जो मुझे सनिया की लगती है कि मैं थोड़े ही टाइम हुआ है, तकरीबन 3-4 दिन से मैं उनके चैनल पर गई हूँ और जितनी वीडियोस है वो सब वीडियोस मैं देख रही हूँ, 1 बाय 1 करके। बहुत सी देख चुकी हूँ, बहुत सी रह गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं। तो बस सबसे अच्छी बात जो उस बंदी की मुझे ये लगती है कि वो इतनी दुख और परेशानी में है, उसके बावजूद जब भी वो अपने ब्लॉग का स्टार्ट करती है तो इतने हंसते हुए और फुल, ये नहीं कि स्टार्ट ही अच्छा हंसते मुस्कुराते होता है, बल्कि पूरे व्लॉग में वो हंसती मुस्कुराती रहती है। उसके चेहरे से लगता नहीं है कि उसे कोई गम है, कोई परेशानी है। और बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इसी तरह उसे हिम्मत उसकी बांध के रखे। और ये कि जो तकलीफ़ खुदा ने दे दी है वो तो दे दी है, आपको उसको फेस करना ही करना है। और बस, लेकिन ये कि आप कमज़ोर ना पड़ें, दूसरों के सामने कम से कम आपको कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और बस अगर आप ख़ुद कमज़ोर पड़ जाएंगे तो जो इंसान बिस्तर पर पड़ा है उसको हिम्मत कौन देगा। मज़ीद बात अभी नहीं करूँगी, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग अभी जाएं सनिया के चैनल से थोड़ी सी वीडियो जो है यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें वो बता रही है कि उसके हस्बैंड के साथ हुआ क्या। माशाल्लाह इनकी सेहत शादी के बाद बहुत अच्छी हो गई थी और ये बहुत अच्छे हो गए थे। और जो है फिर ये दुबई चले गए थे और ये इदरीस की दुबई की पिक्चर है जब ये दुबई में थे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इदरीस की सेहत से कि वो कितने अच्छे और बहुत अच्छे हो गए थे। और अच्छा, ये 2000 जो है वो 12 की बात है जब इदरीस 2012 में दुबई गए थे। और फिर उसके बाद आए तो ये फ़र्स्ट ऑपरेट के बाद की पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इदरीस बिल्कुल ठीक है। और ये 2013 में इदरीस को फ़र्स्ट टाइम हुआ था। और वो किस वजह से हुआ था, वो एक जो है वो ये जैम वग़ैरह जो होती है पैकेट में कुछ, वो खाया करते थे और इनको हो गया था। और ये शिज़ा की बर्थडे की पिक्चर है जब शिज़ा का बर्थडे हुआ था। और ये देखें, ये इदरीस का जो है वो सेकंड ऑपरेट जो हुआ, तो ये तब की है पिक्चर। और सेकंड ऑपरेट इदरीस का 6 साल के बाद हुआ था। और ये देखें थर्ड ऑपरेट, ये ऐसे कर दिया मेरे हस्बैंड को थर्ड ऑपरेट ने। और ये सेकंड ऑपरेट के बाद इदरीस ठीक थे, हम बाहर जाया करते थे और ये हम बाहर ही थे कहीं पर। 2020 की बात है। फिर 2021 में इदरीस को दोबारा जो है वो जो सर्जरी की है तो वो इदरीस का बहुत बुरा हाल कर दिया, जिस सिचुएशन में आज मेरे हस्बैंड हैं। और ये ऑपरेट से पहले जब हॉस्पिटल में देखें, ये ऐसे गए थे मेरे हस्बैंड और ऑपरेशन ने क्या हाल कर दिया मेरे हस्बैंड का।
बस आप सबसे यही कहूँगी कि अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखें। अगर वो कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उन्हें आप मना करें कि वो ना खाएं, क्योंकि अपनी सेहत के साथ नुकसान करना, एक तो आप ख़ुद जो हैं वो बुरी हालत में हो जाते हैं, दूसरा फिर आपकी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वो सिचुएशन बहुत ख़राब होती है जब आपकी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपकी पूरी की पूरी लाइफ उलट जाती है। इतनी अच्छी ज़िंदगी होती है। तो जनाब आप लोग वीडियो देखकर आ चुके होंगे। तो सनिया ने बताया कि उसके हस्बैंड को माउथ कैंसर हो गया और फिर जो है तीसरी दफ़ा, हाँ मेरे ख्याल से हाँ तीसरी दफ़ा जो है, दूसरे ऑपरेट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तीसरे ऑपरेट के बाद जब उनका हुआ है तो वो गए किस तरह और वापस जब आए तो डॉक्टर्स ने उनका फेस का क्या हाल कर दिया। और जाहिर सी बात है जब फेस इस तरह हुआ है, वो खा पी नहीं सकते तो बेइंतहा बहुत ज़्यादा वो वीक हो गए हैं। इंसान प्रॉपर जिस तरह डाइट लेता है वो नहीं ले सकता तो वीक ही होगा। और सनिया की बातें कुछ इस व्लॉग में मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने यही बोला कि हमें चाहिए कि हमारे बाप भाई ये शौहर किसी आदत में, बुरी आदत में पड़े हुए हैं, कोई गलत चीज़ खा रहे हैं तो हमें उन्हें मना करना चाहिए। लेकिन बात यह है सनिया कि शौहर हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, अगर और चीज़ों का छोड़े सिर्फ एक सिगरेट भी है ना, उसकी भी अगर आदत पड़ गई है तो एक माँ जो है अपने बेटे को, उसका बेटा आदत पड़ रही है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो आदत पड़े। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस आदत को ख़त्म करा दें, लेकिन नहीं, जिस चीज़ की आदत मर्दों को ख़ास तौर पर पड़ रही होती है ना, लाख औरतें पिट जाएं वो आदत कभी ख़त्म हम नहीं करवा सकते। मर्द बेशक वो शौहर हो, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, वो इस आदत को नहीं छोड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया जहाँ के लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे भी नहीं होगा। भाई किसी को कुछ नहीं हुआ, चले शुक्र है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। और अगर हो गया तो फिर बात वही है सनिया की कि भाई एक पर मुसीबत आती है ना, एक बंदा जो बीमार पड़ गया है, वो बिस्तर पर पड़ गया है, उसे जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ फ़िज़िकली, मेंटली हर तरह से बर्दाश्त कर रहा है, वो तो कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं उस वक्त सोचता बुरी आदतों में पड़ते वक्त कि उसके साथ जो तकलीफ़ हो रही है, वो अगर बीमार पड़ गया, खाली वो बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से पूरी फैमिली को ये चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है बिल्कुल। और जिस तरह भी करनी पड़ रही है। सनिया उसकी बीवी, उस बंदे की बीवी है, उसके बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का हंसना, बोलना, खेलना सब ख़त्म हो गया है। वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं। सनिया उनकी सारी ख्वाहिशात, उनकी सारी खुशियों को मनाती है, सब करती है, लेकिन बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो वो उस तरह वो चीज़ कभी आ ही नहीं सकती है। वो खुशियाँ, वो सब ख़त्म हो गया है। और वो बच्चे ही छोटे नहीं हैं, बल्कि सनिया और इदरीस, ये लोग भी, ये दोनों मियाँ बीवी भी, कोई इनकी एज नहीं है, ज़्यादा एज नहीं है। अभी क्या एज थी, अभी मतलब कि स्टार्टिंग था, अभी तो बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, अभी तो इन्होंने बड़ा होना था, जवान होना था, और कितने सब काम थे जो ये दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिल के करते। लेकिन ये कि अल्लाह, बहुत दुआ है अल्लाह से कि बस अल्लाह इस भाई को सेहतयाबी अता फ़रमाए और ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, जिस तरह ये पहले थे, पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएंगे। और सनिया की हिम्मत, हौसला इसी तरह बांधे रखे, वो अपने शौहर का इसी तरह साथ दे, हमेशा दे। और बस आप लोगों से यही लास्ट में मेरी अपील है कि आप लोग ज़रूर सनिया को सपोर्ट करें, इसके चैनल पर जाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस बहुत दुख होता है जब हम इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ हमारे सामने, आंखों के सामने थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें नज़र आती हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। और सनिया को की फ़ैमिली को, इसके हस्बैंड को देख के तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि इतनी यंग है ये, और इदरीस भाई वो भी, उनकी कोई एज नहीं, मतलब कि दोनों इतने, मतलब कि क्या स्टार्टिंग थी इनकी, अभी तो लाइफ में क्या साथ साथ चलना था, सब कुछ था, और अभी से ये दुख परेशानियां इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। तो बस अल्लाह इनकी जल्द से जल्द तमाम तकलीफ़ों परेशानियों को दूर फरमाए।
और सब कुछ ठीक हो जाए, आमीन। आप लोग ज़रूर सनिया के चैनल पे जाएंगे और सपोर्ट करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अल्लाह हाफिज़।